हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहला एक्सेप्शनल एग्जांपल है वो ये है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है। तो अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें तो हम क्या मानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्टेड रखेगा अपने पास, और ज़्यादा अट्रैक्टेड रखेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। पर नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाती है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो यहाँ पर हमको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि जो ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है यहाँ पर, कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, या वैकेंट ऑर्बिटल हो वो भी स्टेबल होते हैं। तो तीन चीज़ें हमको याद रखनी है। कब स्टेबल होगा एटम? या तो उसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, या वैकेंट ऑर्बिटल हो। पर यहाँ अगर हम देखें इनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे नाइट्रोजन का हमने देखा 1s2 2s2 2p3, तो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की ही बात करते हैं, क्योंकि हमको आयनाइजेशन पोटेंशियल देख रहे हैं, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा कि ये जो तीनों p ऑर्बिटल हैं इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहीं ऑक्सीजन के केसेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एक p ऑर्बिटल है, यहाँ इस वाले p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इन दो में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं कि मोर देन हाफ फील्ड, क्योंकि ये तो हो गया हाफ फील्ड। 3 ऑर्बिटल है p के, और मैक्सिमम आ कितने सकते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 की बजाय यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये हाफ फील्ड है। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 होता तो हाफ फील्ड होता, 3 से ज़्यादा है तो हम क्या कह देंगे कि मोर देन हाफ फील्ड है। अब देखो यहाँ पर जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल में हैं, और यहाँ हम इनको फिल कैसे कर रहे हैं? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग में नहीं जाएगा, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फिल होंगे। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में है, और उसके बाद ये क्या, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए ये स्टेबल है। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, IP स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू N। अब यहाँ ऑक्सीजन का भी केस अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 जो 2p इलेक्ट्रॉन है, ये 4 जो 2p इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ऑर्बिटल, सेम 2p ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ठीक है। तो इनसे होता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑक्सीजन के केस में ज़्यादा है, तो ये आसानी से हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। क्लियर होती है बात? अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला एक्सेप्शनल एग्जांपल है कि जो बोरॉन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल Be के कंपैरिजन में कम होता है। देखना यहाँ बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी Be के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि हम जानते हैं कि बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मतलब यहाँ बोरॉन के पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है। फिर भी अब इसमें कैसा समझा जाए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
तो हमने यहाँ बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा और यहाँ बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब देखो यहाँ कंडीशन कुछ ऐसी बनी है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है कि जो ये 2 और ये 1 ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। वैसे यहाँ पे भी ये 1 और ये 2 ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अभी हम लोग क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में और आगे की कोई लेसन्स हम लोग बनाएंगे तो उसमें डीप स्टडी इनकी करेंगे। अभी फ़िलहाल हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जान लेना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं ये अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जो ये नंबर लिखे हुए हैं ऑर्बिटल्स के आगे ये 1 2 2 ये हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2p में है और यहाँ पे भी ये 2s में, मतलब यहाँ 2 और 2 दोनों सेम है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो s इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास होता है, तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा एज़ कम्पेयर टू p इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम एनर्जी वाइज भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p1, मतलब s इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के काफ़ी पास होंगे और p इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होंगे। अब हम देखते हैं कि जब इनका आयनाइजेशन हम लोग करवा रहे हैं तो क्या कंडीशन बन रही है। अब हमको सेकेंड स्टेप क्या देखनी है कि इनका आयनाइजेशन कराने पे क्या कंडीशन बन रही है। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो अब आयनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो अगर हम बोरोन का आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमको p इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है, p इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और बेरिलियम का अगर हम आयनाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पर आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में, s ऑर्बिटल में, मतलब s इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा बेरिलियम का आयनाइजेशन कराना है। तो क्लियर होती बात। और ये बात हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। तो जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वहीं बोरोन के केस में जो ये p इलेक्ट्रॉन है, ये p इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से शील्डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये p इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि यहाँ पर ये s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो ये जो s इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस p इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देंगे, मतलब यहाँ तक उतना न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव पावर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो पावर अगर मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्टेड ही नहीं है तो उनका रिमूवल तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्टेड है तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बी की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बोरोन। या ऐसा कह दें कि बोरोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो स्लाइटली लेस देन बेरिलियम होती है। क्लियर होती है बात, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग कुछ और जो इस चैप्टर्स में चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।